जो भोले की ड्रेस में घुस के और भोलों को बदनाम करेगा, हुड़दंगी बताएगा, उनको लाल और पीला, हरा नीला जो जो रंग है योगी सरकार लगातार कर रही है। साल में आता है एक बेर सावन का, इनका हर शुक्र को निमाज पढ़े जाएगा, ये भी एक साल में पढ़ो एक बेर, कौन रोकता है इनको? ये हर हफ्ते पढ़ेंगे क्या? हम एक साल में नहीं आए तो दिक्कत होती। जो अपनी बहन बेटियों के साथ हलाला कर लेते हैं वो ढोंग पाठन नहीं है। जो 300 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे, पैरों में इतने मोटे मोटे छाले पड़ रहे हैं, उनके दिल से पूछो ना कांवड़ियों के, ये ढोंग करने के लिए पाखंड है? आम आदमी हिजड़ा हो गया, यहाँ का हिंदू हिजड़ा है, जातिवाद में बटा हुआ हिंदू है, एकता ही नहीं है हिंदुओं में। जी कह रहे हैं कि 5 मिनट की नमाज के लिए दिक्कत हो जाती है, पूरे जो है 10-10 दिन तक। 5 नमाजों के लिए 10 दिन तक नहीं, नमाजों होती सड़कों पे घेर लेते हैं। हमने कौन सा घेर रखा है? कौन सी सरकार की उससे लगा रहे हैं? हमारा खुद का पैसा है, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। कांवड़िया तो जब तोड़ेंगे तुम अपने धर्म को छुपाओगे, गंदे मूत्र उसमें मिला के पिलाओगे तो तोड़ेंगे ही, उनके हाथ पैर तोड़ देंगे। जो हमारे धर्म को खराब करेगा, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाएगा, तो उनके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। ये ढाबे तोड़ने से क्या होगा? तो अपने नाम से ढाबा खोलो ना, जब तुम मोहम्मद हो, सलीम हो, अलीम हो, उस नाम से अपना नाम खोलो। अब देखो परसों कांच घेरे थे मेरठ बाईपास में, क्या हिंदू घेरते हैं? मुसलमान ने घेरा था। कांच घेरे सामने आए ना, कांच क्यों घेरता है? रात में क्यों घेरे? दिन में घेर, जब सामने ही सामने आए। कांच घेरने से क्या होगा? पैरों में लगेगा, जब भी नहीं रुकेंगे हम। रास्ता को अपना रहे हैं तो उसमें क्या कमी है? अखिलेश यादव से कहना चाहूंगा, अपनी सरकार में तुमने इतनी गलतियां करी है, इतने पाप करें, इस वर्ष भोले की यात्रा में खुद आए, भोले के पैर दबाएं, पट्टी करें, प्रसाद वितरण करें, तो तुम्हारे पाप कुछ कम हो जाएंगे। नहीं तो हो सकता है अगर इनकी सेवा कर ले तो 10-20 साल 50 साल बाद फिर तुम्हारी सरकार आ जाए, नहीं तो योगी बाबा तुम्हें नंबर नहीं आने। 10-20-50 साल बाद आपकी? हाँ, जब तक बाबा है कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं, इतने काम है उनके। ऐसा है, नमाज के लिए मस्जिद बनी है ना, कांवड़ियों के लिए कौन सा वो बना हुआ है स्थान? मुझे बताओ, कैंप लगते हैं, ये कोई हमने प्रॉपर्टी परमानेंट तो कब्जा नहीं ली। अब वो जुम्मे के दिन रोडों पे नमाज पढ़ेंगे, विवादित तो वो कर रहे हैं ना। ये तो परमानेंट यात्रा चलती आ रही है और अब से नहीं, सालों से चलती आ रही है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला ये रूट है इस वक्त, और हमारे साथ देख सकते हैं कि तमाम जो है भोले मौजूद है। एक बार पीछे, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, देख सकते हैं कि पूरा जो मार्ग है वो कांवड़ियों के लिए फिक्स कर दिया गया है, और यहाँ से किसी बाइक वाले को, किसी वाहन वाले को कोई अनुमति नहीं है। पुलिस प्रशासन की निगरानी में जो है ये कार्य हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ तमाम भोले यहाँ पर जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज चौहान है। चौहान जी, चौहान साहब, सवाल जो है ये उठ रहा है कि पाखंड देखने के लिए मिल रहा है, ढोंग हो रहा है, और दंगाइयों की जो है ये यात्रा निकल रही है। ऐसी तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इन सारी बातों को? वो तो सनातनियों के बीच में जो जिहादी किस्म के लोग होते हैं वो घुस जाते हैं, भोलों की ड्रेस पहन लेते हैं, हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए उस सोच से घुसते हैं कि कांवड़ यात्रा बदनाम हो, कि दंगाई कहलाए। जी, लगातार जो है बोले जा रहे हैं कि छोटा बच्चा अगर कांवड़ न लेकर जाए, किताब हाथ में ले, तो ज़्यादा फायदा नजर आएगा लोगों को। देखो ये तो हमारी आस्था है। अब 10 दिन की छुट्टी करने से एकदम से बच्चा डॉक्टर तो बन नहीं जाएगा, ये हमारी आस्था है। भाई बच्चे ने कावड़ उठाई है तो किसी आस्था से ही उठाई होगी, ये हमारे सनातन में है और सनातनी के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है। अच्छा, और जो कह रहे हैं कि जो है पब्लिक डिस्टरबेंस जो है कर दिया है, मतलब अगर 5 मिनट की नमाज सड़क पर पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं, आज कांवड़ियों के लिए पूरा रूट बंद हो रहा है, ऐसा सवाल आ रहा है। ऐसा है, नमाज के लिए मस्जिद बनी है ना, कावड़ियों के लिए कौन सा वो बना हुआ है स्थान? मुझे बताओ, कैंप लगते हैं, ये कोई हमने प्रॉपर्टी परमानेंट तो कब्जा नहीं ली। अब वो जुम्मे के दिन रोडों पे नमाज पढ़ेंगे, विवादित तो वो कर रहे हैं ना। ये तो परमानेंट यात्रा चलती आ रही है और आपसे नहीं, सालों से चलती आ रही है। जी, और बात करें जैसे योगी आदित्यनाथ का जो कहना है कि जगह जगह शिविर लगवाएं, ये सारे करवाएं, तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा जो है ऐसे काम में जो है खराब हो रहा है। ये मुद्दे की जो है लोग बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो लोग अपने फंड में से लगाते हैं ना भाई, अपनी कमाई में से हम 10% लगा रहे हैं, तो ये हमारी आस्था का वो है। ये क्या इसमें से टैक्स खराब हो रहा है बताओ? तो ये बोले आपने ही जो है टेंट की व्यवस्था? जी, ये हमारा चौहान परिवार लगाता है, हम तीनों भाई मिलके लगाते हैं, हमारी माता जी, हमारी बहन है, हम सब मिलके लगाते हैं। अच्छा, तो कब से जो है आप ये कर रहे हैं? ये हमारे पिताजी करते थे 35 साल पहले, और 35 सालों से चली परंपरा चली आ रही है। जी, 40 साल से आप जो है भोलों की सेवा में। व्यवस्था करते हैं। जी, अच्छा, और बात करें तो यहाँ से अगर बात करें तो दिल्ली जाने वाले कितने जो है भोले लगभग आप देखते होंगे? डेली से 15 से 20 हज़ार भोला यहाँ से निकलता है, और ज़्यादा ही होगा, मैं तो ये बता रहा हूँ, टेंट में इतना चलते चलते देखते हैं। और राजस्थान, बालाजी, बहुत दूर दूर का कावड़ यहाँ से निकलता है। तो 35 साल से जो है आपने शिविर का? जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या बोलना चाहेंगे बोले जो भाई सेवा भी कर रहे हैं, और इन्होंने बताया अभी कैसे घुसपैठिए भी जो है हमारे बीच में बस रहे हैं, इस पर भोलों की क्या राय है? भाई ये तो घुसते ही है जो हमारे उसको खराब करने के लिए धर्म को, और पीछे भी शिविर में एक बंद के भोले का बैग उठा के लेके फ़ोन ले गए, तो भोले तो करते नहीं आपस में। ये तो सेवा दे रहे, तो बहुत कष्ट कर रहे, तो
खाना पीना सब कुछ, रहने सहने का सारा साधन दे रहे हैं। कहते हैं कि होटल के होटल जो है कांवड़िए तोड़ रहे हैं, ऐसी जो है बात। नहीं, कावड़िया तो जब तोड़ेंगे तुम अपने धर्म को छुपाओगे, गंदे मूत्र उसमें मिला के पिलाओगे तो तोड़ेंगे ही, उनके हाथ पैर तोड़ देंगे। जो हमारे धर्म को खराब करेगा, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाएगा, तो उनके तो हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। ये ढाबे तोड़ने से क्या होगा? तो अपने नाम से ढाबा खोलो ना। जब तुम मोहम्मद हो, सलीम हो, अलीम हो, उस नाम से अपना नाम खोलो। हमारे नाम से क्यों कर रहे हो? हाँ, अरे मोनू सोनू के नाम से ही ढाबा चलाते हैं अधिकतर। जाइए आप मेरठ के साइड जाइए, किसी का नाम मोनू होगा, किसी का नाम सोनू होगा, होंगे पर मोमनन। जैसे कि यही अधिकतर यही होता है कि हिंदू के नाम यूज करके मुसलमान हमारे जो काबरे हैं खंडित कर रहे हैं। अब भोलों को लेके जो कह रहे हैं कि उपद्रव करते हैं, भोले क्यों नहीं उपद्रव करें? जब आप मुसलमान होके हिंदू का नाम रख रहे हो तो उपद्रव तो होगा ही होगा। कहूँ मूत्र पिला रहे, कहूँ मीट डाल रहे। अभी दिल्ली की देखिए, परसों की घटना थी दिल्ली में साहिबा सादरा की, वहाँ पे भोलों के वहाँ पे पद रास्ते पे कांच डाल दी। तो आप ये देखिए ना, कौन कर रहा है? ये कौन है? सरकार कहाँ है? सोई हुई है सरकार भी। ये सब जातिवाद में फैलावा कर रखा है। लेकिन जितना यहाँ का मुसलमान बेकार है, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से आलोक यादव नाम है हमारा, मैं कम से कम 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मुसलमान को कहता हूँ, हर मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन हर हिंदू भी सही नहीं है। लेकिन सच्चाई है 99% मुसलमान हिंदुओं के नाम यूज कर करके और हमारे अन्य जाति हिंदू जाति की बेटी उनको ब्याह करके उल्टा सीधा काट पाट के जा डाल ले। सरकार तो सोई हुई है, सरकार कब जागेगी? आम आदमी भी नहीं जाग रहा है, जागेगा कहाँ से आम आदमी? आम आदमी तो हिजड़ा हो गया है, यहाँ का हिंदू हिजड़ा है, जातिवाद में बटा हुआ है हिंदू है, एकता ही नहीं है हिंदुओं में। आलोक जी कह रहे हैं कि 5 मिनट की नमाज के लिए दिक्कत हो जाती है, पूरे जो है 10-10 दिन तक। 5 नमाजों के लिए 10 दिन तक नहीं, नमाजों होती सड़कों पे घेर लेते हैं। हमने कौन सा घेर रखा है? कौन सी सरकार की उससे लगा रहे हैं? हमारा खुद का पैसा है, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद का पैसा चौहान परिवार 35 साल से लगा रहा है। हमारे ये प्रिय भाई है, हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में आए, ठीक है, खूब अपना गौ रक्षा प्रमुख भी है हमारा मित्र, खूब बढ़िया से काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने किसी भी आज दिन तक किसी भी मुसलमान को कभी ये नहीं कहा है कि तुम ऐसा करो। लेकिन अधिकतर मुसलमान क्या होते हैं, हिंदू की बेटियों को आप पार्क में जाइए, किसी भी पार्क में जाइए, मैं कम से कम ये मान के देखता हूँ यहाँ पे एक सोरजंती पार्क है इंदिरापुर में। अभी आज के पिछले महीने की बात बता रहा हूँ, जब ईद वो नवाज वो थी, क्या बोलते हैं उसे, ईद थी, बकरा ईद के दिन कम से कम हमने 40 लड़कियों हिंदुओं को लड़कियों को उनके जाल से छुड़ाया, मुसलमानों के जाल से छुड़ा। जिहादियों के, जिहादी है वो, मुसलमान नहीं, जिहादी है साले, मुसलमान के नाम पे ही वो धब्बे हैं। आलोक जी सवाल एक ये भी जा रहा है जिसमें जो है आज वही लोग कह रहे हैं कि अगर ये छोटा सा भोला ये कावड़ ना उठाकर किताब उठा ले तो इसका ज्यादा भला। नहीं, एक चीज बताइए, कॉपी किताब उठाने के लिए मैं तो कहता हूँ, सबसे कहता हूँ पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा भी बेटा है 10 साल 9 साल का बेटा मेरे से पढ़ता है, वो अभी टॉप मारा, स्कूल टॉपर है, तो मेरे से बोला पापा मैं भी कावड़ उठाने चलूंगा। हमने बेटा ऐसा नहीं, चलेंगे, अभी हमारा भंडारा चल रहा है, हम नहीं जा सकते हैं, हम सेवा यहीं देंगे। जरूरी नहीं, देखो जिसकी श्रद्धा उठा रहा है, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे ही बच्चे, अनपढ़ ही जाते हैं, पढ़े लिखे भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि अनपढ़ ही बच्चे जाते हैं। भाई जिसकी श्रद्धा है, हिंदू धर्म में मानते हैं तो वो जाएंगे। बोल हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। कहाँ से आप आ रहे हैं चलने का? बोले हम गाजियाबाद से आ रहे हैं, हरिद्वार से। कहाँ चढ़ाएंगे जल आप? सर हम यही चढ़ाएंगे, ये खोड़ा में रहते हैं। कितने साल के हैं? हम 16 साल के। 16 साल के हैं। आपसे ये बोला जाए कि कांवड़ क्यों उठा रहे हो? आप किताब उठाओ ना, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, ये क्यों कर रहे हो ऐसा? बोले हमारी इच्छा है, हम ज़्यादा करेंगे, पढ़ते भी हैं और कावड़ भी उठाते हैं। एक साल में एक त्योहार आता है, तो इसे भी पूरा नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? बोलो शंकर भगवान की। और जो लोग कहते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को जो है पाखंड की और जो है जो बढ़ाया जा रहा है, ऐसा अब लोग आरोप लगा रहे हैं कावड़ियों पर। अब बोले हम उसमें तो कर नहीं सकते, जो भी अब ऊपर वाला ही देख रहा है। को भी चल के देखे, इसी में हिम्मत है तो। नहीं है, हाँ नहीं है, कोई आके देखो हमारे सामने, पामों में छाले हमारे, 8-10 दिन हो गए सड़कों पड़े, कोई करके तो देखे ढंग। कह रहे हैं कि 10-10 दिन तक कावड़ लाने से बढ़िया पढ़िए या फिर कुछ ऐसी चीज में ध्यान दीजिए जो जीवन के लिए अच्छी हो। बात बताओ, अब पढ़ो लिखो, परमात्मा से, भगवान से ऊपर कोई है? एक माँ है हमें जन्म देती है, एक बाप है जो हमें बोलना और चलना सिखाता है, उनसे बड़ा भी कोई नहीं है। लेकिन ये परमात्मा है, इसका नाम हम सुबह शाम लेते हैं। इसकी वजह से ही हम जो सुख शांति हमारे घर परिवार में चैन की रोटी खाते हैं, किसके लिए खाते हैं हम? अगर कल को हम अपने माँ बाप को गाड़ी देने लगे, क्या हमें रोटी खिला देंगे? हमें बड़ा कर देंगे वो पाल पोस के? ऐसे ही तो पढ़ाई लिखाई तो ये एक ऐसी चीज़ होगी कि टाइम की होगी, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये एक भक्ति ऐसी है जो
जब तक जिएगा इंसान के अंदर रहेगी। बोले आप हरिद्वार से आ रहे हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार में क्या स्थिति रही है इस बार? काफी शिकायत आई है, कह रहे पुलिस प्रशासन के ऐसा नहीं, उनने बढ़िया सेफ्टी करी है। क्या है, हर बार जाम लग जाता है, कुछ लोग बाहर के और कुछ लोकल वाले जाम लग जाता है तो दिक्कत होती है। और क्या उनने क्या करा है, सुविधा करी है, इधर से आओ और इधर से जाओ, उनने बढ़िया करा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अब की बार जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने इतना साथ दिया है जनता का कि हर नाके पर, हर बैरियर पर अलर्ट होके अच्छी तरीके से कावड़ जो निकाली है उन्होंने, कहीं जाम नहीं, कुछ नहीं, किसी भी नहीं हुई, दिक्कत नहीं, कैसी भी कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। किसी को दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया उन्हें सुविधा करी है प्रशासन ने। और यहाँ भी योगी सरकार ने भी अच्छी प्रशासन कर रखा है। योगी सरकार पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है उत्तर प्रदेश की व्यवस्था स्थिति? बहुत अच्छी हमें सुविधा। जब तक जिएंगे योगी बाबा ही रहे, हम तो योगी बाबा? हाँ बाबा। ऐसा क्या खास देखा आपने? ने ये देखा है, हमारे लिए सब चीज की सुविधा कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब देखो, परसों कांच घेरे थे मेरठ बाईपास में, क्या हिंदू घेरते हैं, मुसलमान ने घेरा था। कांच घेरे सामने आए ना, कांच क्यों घेरता है? रात में क्यों घेरे, दिन में घेर, जब सामने ही सामने आए। कांच घेरने से क्या होगा, पैरों में लगेगा, जब भी नहीं रुकेंगे हम। हाँ, पैरों में कांच घेरे थे उन्हें रात को, जब कहाँ गए थे वो मुसलमान रात को? अरे सामने आओ ना, जब पता लगेगी। मेरा एक सवाल है, आपने बताया 20-25 साल से जो है जल ला रहे हैं। 27 साल से ला रहा हूँ। 27 साल से? हाँ। बोले अखिलेश यादव की सरकार में क्या इसमें बहुत ऐब हुए थे, कुछ नहीं मिलता था, पानी के लिए तंग थे, सब चीज के लिए, लाइट नहीं थी, सुविधा नहीं थी। अब योगी बाबा आया जब से सुविधा सब दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन भी साथ है, कोई बंदा ऐब नहीं कर रहा। और ये तो देखो 2-4 कांग्रेसी वैसे रहते जो इधर उधर ऐब करते, और नहीं, बिल्कुल सही आ रहे हम हमारा सब खाना पीना साथ है, हमको सब सुविधा मिली है। बोले क्या बोलेंगे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था के बारे में? इनकी योगी जी की जो व्यवस्था है काफ़ी टाइम से चली आ रही है। अब तो फिलहाल जब हर साल करीबन पहले तो जो ऐब होते थे मुस्लिम के और हिंदू के जो भी होते थे, पहले होली जो होने, हम तो ये कहे हरियाणा में भी योगी बाबा आना चाहिए, हरियाणा में, फरीदाबाद में भी योगी बाबा आना चाहिए। फरीदाबाद के तो फरीद हैं हम, हाँ गुजर हम, क्योंकि यहाँ जैसी सुविधा उन्होंने कर रखी है ना, रोड से, प्रशासन से, और अपना कैमरे, खाना पीना जो इतना अच्छा कर रखा है कि कावड़िया उसके लिए बहुत खुश है, उससे बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं वो प्यार। ये यहाँ पर देख सकते हैं। आपका क्या नाम है सर? मैं मनीष चौहान हूँ। ये शिविर जो चौहान कावड़ सेवा शिविर है, ये हमारा ही लगता है 35 सालों से। और आप अभी हुड़दंग की बात कर रहे थे, हुड़दंग कोई कावड़िया जो 200, 250, 300 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा है, वो हुड़दंग करने नहीं आ रहा है। वो आस्था, संकल्प, समर्पण की यात्रा है, ये धर्म की यात्रा है। तो वो धर्म की यात्रा पे किसी को मार पीट करने, हुड़दंग करने नहीं आ रहा। ये भोले की ड्रेस में कुछ लोग घुसते हैं क्योंकि योगी सरकार ने ये व्यवस्था ऐसी कर रखी। 2017 के बाद जो व्यवस्था कावड़ियों के लिए बनी है, जो शासन प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, सड़कों पर दिखाई दे रहा है, तो पिछली सरकारों को ये लग रहा है कि हम क्यों नहीं कर पाए हैं। पुलिस जगह जगह है, कावड़ियों की ड्रेस में पुलिस है, चिन्हित भी कर रही है। और मैं बताना चाहूँगा ऐसे लोगों को जो हुड़दंग कर रहे हैं, भोले की ड्रेस में अगर हुड़दंगी है तो पुलिस प्रशासन भी है, लगातार जवाब दिया जा रहा है, उठा के पीटा भी जा रहा है और नीचे से लाल भी की जा रही है। जो लाल, अगर जो भोले की ड्रेस में घुस के और भोलों को बदनाम करेगा, हुड़दंगी बताएगा, उनको लाल और पीला और हरा नीला जो जो रंग है योगी सरकार लगातार कर रही है। और बात बोले ढोंग पाखंड तक की जो है आरोप लग रहे हैं उन्हीं को भोलों पर, उन्हीं शिव भक्तों। मुझे ये बताओ ना, जो अपनी बहन बेटियों के साथ हलाला कर लेते हैं वो ढोंग पाखंड नहीं है। जो 300 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा, पैरों में इतने मोटे मोटे छाले पड़ रहे हैं, उनके दिल से पूछो ना कावड़ियों के, ये ढोंग करने के लिए पाखंड है? धूल में, मट्टी में, धूप में, पानी में, छाँव में भोले चल के आ रहे हैं, अपनी धर्म को लेके, आस्था को लेके आ रहे हैं। ये पढ़े लिखे नहीं है। मैं 35 साल से शिविर लगा, 4 साल का था जब से शिविर लग रहा है। और मैं खुद ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा हूँ, बीकॉम हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, दैनिक भास्कर अखबार से पत्रकार हूँ। मैं भी 35 साल से लग रहा हूँ, मेरी उम्र 3 साल थी जब से शिविर लग रहा है। ये कह रहे हैं अगर आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते तो आज मूर्ख है ना, ये अनपढ़ है। ये पढ़े लिखे क्या फायदा, पढ़े लिखे को? जो अपने बाप का नहीं वो किसका हो सकता है? भोले बाबा महादेव हैं, हम सबके पिता हैं, उनके साथ आस्था रखना, उनकी पूजा पाठ करना। इनसे पूछो ये घर में शादी नहीं करते क्या? घर में बहन बेटियों की शादी करते हैं, वहाँ फेरे क्यों लगाते हैं? क्यों पाखंड करने? ये भी उनकी नज़र में अगर पूजा पाठ करना पाखंड है तो क्यों पद्धति अपना रहे हैं? धर्म का करते छोड़ दे। मूर्ति पूजन पाखंड, जल चढ़ाना पाखंड, दूध चढ़ाना। अरे बताओ ना, अखिलेश यादव पूजा नहीं करते हैं, इसे पाखंड बता रहे, क्यों पूजा करते हैं? छोड़े इस धर्म को, फिर क्यों हिंदू धर्म में है? फिर
मतलब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि पुलिस वालों से कांवड़ियों के पैर दबवाइए। अरे दबा दिए भैया, सीओ दबा रही है, सीओ दबा रही है पैर, पट्टी कर रहे हैं पुलिस वाले, एसीपी डीसीपी पट्टे कर रहे हैं। अरे क्यों ना करें, वो इस धर्म से नहीं है, ड्यूटी के अलावा खुद मानव धर्म भी तो है, अपना भी तो आस्था है। अगर वो पूजा, अगर वो सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं तो उनका भी तो धर्म है। अगर 12 घंटे 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और आस्था को अपना रहे हैं तो इसमें क्या कमी है। अखिलेश यादव से कहना चाहूँगा, अपनी सरकार में तुमने इतनी गलतियाँ करी है, इतने पाप करें, इस वर्ष भोले की यात्रा में खुद आएँ, भोले के पैर दबाएं, पट्टी करें, प्रसाद वितरण करें, तो तुम्हारे पाप कुछ कम हो जाएंगे। नहीं तो हो सकता है अगर इनकी सेवा कर लें तो 10-20 साल 50 साल बाद फिर तुम्हारी सरकार आ जाए, नहीं तो योगी बाबा तुम्हें नंबर नहीं आने। 10-20-50 साल बाद आपकी? हाँ, जब तक बाबा है कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं, इतने काम है उनके। देखो हम ये नहीं कर रहे, हम सरकार की तारीफ कर रहे हैं, काम बोलता है वो। विज्ञान विकास के साथ साथ धर्म आस्था पर भी पूरा फोकस है उनका। भले क्या नाम बता दो, माफी चाहूंगा। मेरा नाम मनीष चौहान है। मनीष चौहान साहब, मेरा एक सवाल और है। अब आपने जो है भोलों की साइड लेकर बात करी है, यूपी की सरकार के बारे में बात करी है। भोले की साइड नहीं करी, बोले जो सत्य है उसकी साइड लेंगे हम। आपने सत्य की साइड ली है। तो मैं बात करूं मनीष जी, 5 मिनट की नमाज को लेकर भी जो है इस वक्त बात हो रही है, और लगातार जो पैदल चल के आ रहे हैं कांवड़ यात्रा, उनकी भी बात हो रही है। तो अगर कांवड़ यात्रा से भक्ति है और दिक्कत नहीं है तो 5 मिनट की नमाज से क्यों, ये सवाल जो है अहम है। देखो सुनो, 5 मिनट का हो, जो कार्यक्रम शेड्यूल बना होता है वो 50 दिन का भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अचानक इस रोड पर बैठ जाएंगे, शासन प्रशासन क्या करेगा। मस्जिदें हैं, लाखों मस्जिद हमारे देश में है, बताओ मस्जिद में पढ़ने में किसी को दिक्कत हो रही है। अचानक अगर यही कांवड़िया, अगर कांवड़ यात्रा की जगह यही 50 आदमी, अभी शेड्यूल है और जो मार्ग बाधित कर, पूरे सरकार ने डाइवर्जन कर रखा है रोड का, कोई पब्लिक पर नहीं। जिस रोड पे आप खड़े हो ना, ये पूरा रोड बंद है, लेकिन इसके पैरेलल दूसरा रोड चल रहा, बता दो कहाँ जाम है, बताओ कहाँ जाम है। और एक सेकंड जी, हमारा साल में आता है एक बेर सावन का, इनका हर शुक्र को ही निमाज पढ़े जाएगा, ये भी एक साल में पढ़ो एक बेर, कौन रोकता है इनको। ये हर हफ्ते पढ़ेंगे क्या, हम एक साल में ले आए तो दिक्कत होती इनको। ये तो हर शुक्रवार को पढ़ते, जब नहीं कहता कोई भी इनके लिए, एक साल में ये भी करो निमाज, कोई नहीं रोकेगा इनको। सही बात है भाई, जब कांवड़िया साल में एक बार निकलते हैं तो देखो सभी का धर्म का सम्मान हम करते हैं, सरकार भी धर्म का सम्मान, पुलिस भी करती है, सब धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन एक शेड्यूल होता है, सरकार शासन को बता। मैं भी शिविर लगाता हूँ, 18 विभागों से एनओसी लेता हूँ, जब जाके शिविर लगता है। मैं अचानक गाड़ के नहीं बैठ जाता हूँ 35 साल से, मैं 2 महीने पहले से फायर से, ट्रैफिक से, PWD से, सिंचाई विभाग से, फूड डिपार्टमेंट से और स्थानीय थाने, चौकी, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर से, जब सारी एनओसी इकट्ठी होती है जब जाके मुझे परमिशन मिलती है। 3 महीने से मेहनत करता हूँ, सरकार को सारी इत्तला देता हूँ, सब जिम्मेदारी ऊपर लेता हूँ कि अगर यहाँ भोले हैं तो इनकी जान माल सुरक्षा को लेकर, खान पीन से लेकर सब मेरी जिम्मेदारी है। आप लो ना जिम्मेदारी, आप सारे एक चांचक 5 मिनट में आके रोड पर बैठ जाओ, अगर जिम्मेदारी सरकार पर डाल दोगे तो सरकार क्या करेगी। सरकार भी तो आपको रोड पर बैठने से क्यों सरकार रोक रही है। अचानक बैठोगे, आपके साथ कुछ हादसा होता है, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार है, फिर हल्ला मचाओगे हमारे साथ ये हो गया। आप तैयारियां करो ना, सरकार को बताओ ना कि हमारा ये प्रोग्राम है, हमें ये करना है। जुलूस नहीं निकलता, मुहर्रम नहीं निकलता, पूरा डीएम गाजियाबाद, पूरा हमारे गाजियाबाद में खूब जुलूस निकलते हैं। क्या जुलूस नहीं निकालते, उसके लिए रोड बंद नहीं होते, पूरा विद्युत से लेकर सारी कॉलोनी की लाइट बंद कर दी जाती है, पूरा प्रशासन लगते हैं, परमिशन भी मिलती है, शेड्यूल होता है ना। अब जिस चीज़ का शेड्यूल नहीं है उसे परमिशन सरकार कैसे देगी। मीट की दुकानों को लेकर भी जो है प्रतिबंध लगा, आस्था की बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन रोजगार को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं जो है ये मार। अरे भाई रोजगार कहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला, सबसे ज़्यादा आय वृद्धि करने वाला हमारा प्रदेश बन चुका है। लेकिन कांवड़ियों के टाइम पे दुकानें बंद करवाना वाला, दुकानें बंद हैं। ये बताओ, मार्ग में ही तो बंद है, कॉलोनियों में कोई ना बंद है। अब जिस रोड पे कांवड़ियाँ निकल रहे हैं, देखो सबका धर्म का सम्मान करना चाहिए। अब आप इनका सम्मान नहीं करोगे तो कौन करेगा। हम नहीं करते आपका सम्मान, सब सम्मान करते हैं। आपको सिर्फ अब ये बताओ, नहर है यहाँ, कौन सा पब्लिक खाने वाली है जो आपको रोड पे खोलने की जरूरत है। कॉलोनी में खाने वाले खोलो ना, कब सरकार मना कर रही है। मार्ग से हट के ही तो बोला है 100 मीटर दुकान नहीं खोलनी, आपको 50 मीटर नहीं खोलनी, तो इसका पालन करो। नाम लेके बात हो रही है, मुझे देखो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे देखना, मुझे दुकान से खाना है, मुझे पता तो भाई सामने वाला खिलाने वाला असलम है या अमन है, राम है या रामधीर है या अहमद है। तो मेरी भी आस्था का ध्यान रखो ना। आप प्योर वेजिटेरियन हो, मैं अगर एक नॉनवेज खाने वाले के बर्तन में मैं खाऊंगा तो मेरा धर्म तो भ्रष्ट होगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है लगातार कांवड़ती हैं। बोले आपका क्या नाम है।
मेरा नाम जीतू है जी। अच्छा, तो आप कब से जल ला रहे हैं? यही कोई 4 साल से। 2-4 साल से। क्या आपका ध्यान कभी किताबों की तरफ नहीं गया कि लोग कहते हैं जल क्यों लेकर आ रहे हो, ऐसा जो है बोले जा रहे ना खूब गया जी, अब भी पढ़ रहा हूँ मैं तो, हैं? अच्छा, पर मैंने मेरा श्रद्धा मेरी मैं लाना चाहता हूँ। कांवड़ से तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई होगी। कोई बात नहीं, 10-12 दिन की छुट्टी लेनी पड़े जी, ले ले, कोई दिक्कत थोड़ी है साल में, पर श्रद्धा मेरी मैं ला रहा हूँ। यानी पढ़ाई भी पूरी हो गई और पूजा भी। हाँ जी। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर जो है तो बोले क्या कहना चाहेंगे, कुछ आखिरी बात सावन के जो शिव भोलों के लिए, भक्तों के लिए? भक्तों के लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे शिव भक्त हैं हाँ जी, वो जितने भी आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, 50 किलोमीटर 250-300 जो भी अपना जा रहे हैं अपने, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो आए। योगी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, प्रशासन भी हमारे साथ है, हर चीज़ की व्यवस्था है, पानी खाना पीना सब चीज़, आए प्यार से आए, बिल्कुल कोई गुंडागर्दी रास्ते में? गुंडागर्दी कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे हिंदू भाई अपने सभी है, जातिवाद ना फैलाए, हर एक चीज़ से संतुष्ट होकर के अपनी कावड़ लेकर आए और भोले का नाम जपते जपते आए। बोल शंकर भगवान की जय। भाई देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इस वक्त हमने कांवड़ियों से बातचीत करी और इन्होंने पूरा माहौल समझाया। ये हरिद्वार से भोले जो है जल लेकर आ रहे हैं, ये पिछले 27 साल से जल लेकर आ रहे हैं। तमाम ये सब युवा हैं, ये देख सकते हैं छोटे छोटे भोलों से लेकर और जो है बुजुर्ग भोले तक सभी जो है यहाँ पर शामिल हैं और सबकी जुबान पर केवल एक ही नाम बोल बम। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।